एवरीवन, मैं प्रभुनाथ गुप्ता। मैं आज आप लोगों को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताऊंगा और दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले इंडियन सिस्टम को हिंदी में भारतीय पद्धति कहा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। इंडियन सिस्टम के बारे में आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग थाउजेंड, लाख, करोड़, तमाम तरह की बातें का करके हम इंडियन सिस्टम का यूज करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई नंबर दूंगा और नंबर के माध्यम से समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात कि जब कोई नंबर दिया रहता है तो इसमें दिए गए कामा के आधार पर हम लोग पहचानते हैं कि यह नंबर इंडियन है या इंटरनेशनल है। जैसे मान लीजिए यह नंबर दिया है और यहाँ पे 3 अंक के बाद कामा लगा है, फिर यहाँ 2 अंक के बाद कामा लगा है, और भी कोई अंक दिया हो, फिर 2 अंक के बाद यहाँ कामा लगा है। तो 3 डिजिट के बाद जो कामा लगा है, फिर 2 डिजिट के बाद कामा लगा है, यहाँ 2 डिजिट के बाद फिर कामा लगा है। तो यह जो नंबर है यह इंडियन सिस्टम नंबर है, यह इंडियन सिस्टम का नंबर है। यानी इंडियन सिस्टम में कामा का जहां पर अगर पहचानना होता है तो 3 डिजिट के बाद कामा लगता है, उसके बाद से 2-2 डिजिट के बाद कामा लगा रहता है। इंडियन सिस्टम में अगर इसको पढ़ना होता है तो हम 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसके द्वारा इसको हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को अगर पढ़ना हो तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्योंकि हमारा करोड़ आया है और यहाँ पर 10 करोड़ तक होता तो हम 1 अंक नहीं लेते, 2 अंक लेते। क्योंकि जब करोड़ आए, लाख आए, 1000 आए तो हम सिर्फ 1 अंक लेते हैं, और वही 10,000 आए, 10 लाख आए, 10 करोड़ आए, 10 अरब आए तो वहां 1 अंक नहीं लेंगे, 2 अंक लेकर के इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ है और यही 10 करोड़ होता तो 2 अंक लेते हैं। क्योंकि करोड़ है तो 2 अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे। करोड़ के पास 2 है तो यह क्या लिखेंगे, 2 करोड़। यह मेरा हो गया। फिर हम 3 के पास आएंगे, फिर हम डालाएंगे इसको 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 आ गया तो कितना अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, 34। और के कहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, लाख तक, तो लाख लिखेंगे 34 लाख। फिर 6 के पास आएंगे 1, 10, 100,000, 10,000। जब 10 आया फिर कितना अंक लेंगे, 2। इस 2 अंक को मिला के पढ़ेंगे 62। चूंकि 1000 पर था तो क्या लिखेंगे, 1000। फिर 4 के पास आएंगे 1, 10, 100। 4 जो है 100 प्लेस पर है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 400। और लास्ट में जो 2 डिजिट होता है उसको मिला करके हम लोग लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 63। यह तो इंडियन सिस्टम में होता है। अब इसी के आधार पर आपको हम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताएंगे। क्योंकि इंडियन सिस्टम में शुरुआती 3 डिजिट के बाद कामा रहता है, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, 2 डिजिट के बाद कामा लगा रहता है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में अगर कोई नंबर दिया हो तो यहां हर 3 डिजिट के बाद कामा रहता है। जैसे मान लीजिए यहां 3 डिजिट के बाद कामा, 3 डिजिट के बाद कामा, 3 डिजिट के बाद कामा लगाते हैं। जबकि इंडियन में 3 डिजिट के बाद 2-2 डिजिट पर कामा लगाते हैं, और इंटरनेशनल में जो होता है 3 डिजिट पर हम लोग कामा लगाते हैं। और जब 3 डिजिट पर कामा लगेगा तो इस 3 डिजिट को हम बोलते हैं 1 प्लेस पर होता है। इस 3 डिजिट को बोलते हैं 1000 प्लेस पर। इस 3 डिजिट को बोलते हैं मिलियन। इसके बाद में कोई 3 डिजिट होता है उसको बोलते हैं बिलियन। इसके बाद में कोई अंक दिया हो, 2-3 जितने दिया हो, वो क्या होता है, ट्रिलियन। तो
जो डिजिट होता है वो 1 प्लेस बोला जाता है, 3 डिजिट जो होता है 1000 प्लेस बोला जाता है, और 3 डिजिट जो होता है मिलियन, उसका 3 डिजिट बिलियन, उसके बाद क्या होता है ट्रिलियन होता है। तो इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, और इसी को अगर वर्ड्स में लिखना हो तो यह जो है अलग मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। 3 डिजिट 1, 3 डिजिट 1000, 3 डिजिट मिलियन, इसके बाद जो होता है बिलियन। मान लो इसी को लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो कैसे लिखेंगे? तो ये 1 प्लस हुआ, ये 1000 हुआ, ये मिलियन, और क्या हुआ बिलियन। क्योंकि बिलियन पर 2 अंक दिया है तो इसका क्या बोलते हैं, दोनों अंक को मिलाकर के लिखेंगे। 22, 24, 24 तो लिख दिए, लेकिन 24 किस प्लेस पर है, बिलियन पर। जैसे 1000 मिलियन और बिलियन, 1000 मिलियन और बिलियन, तो 24 क्या लिखेंगे, बिलियन। ये पूरा हो गया। और ये 3 प्लेस पर जो दिया है, इन तीनों को मिला के लिखेंगे, तो तीनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 436, 436। ये जो 436 जो है ये किस प्लेस पर है, मिलियन पर। कहां पे है, मिलियन पर। यह भी हो गया। फिर इसको हम मिला के बोलेंगे 324। 324 किस प्लेस पर है, 1000 पर है, तो क्या लिखेंगे 324 किस प्लेस पर है, 1000। और बाद में जो लास्ट वाला जो डिजिट बचता है उस सबको मिलाकर के लिख लेते हैं 626। वो नहीं लिखेंगे, वन शो यहाँ पे नहीं किया जाता है, वो समझाने के लिए हम बताएं। यहाँ क्या लिखेंगे 626। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में इसके द्वारा हम लोग दिखाते हैं। एक एग्जांपल और आपको बता रहे हैं, जैसे मान ले दिया हो तो यहां 3 अंक पर कामा लगाएंगे। यह 1 प्लेस पर है, यह 1000 पर है, यह मिलियन है, और बिलियन के पास क्या है, सिर्फ 4 है। तो बिलियन पर 3 डिजिट होता है, तो 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 1 डिजिट हो, जो भी दिया वो सबको मिला के लिखते हैं। तो बिलियन पर क्या है 4 है, तो यहां क्या लिखेंगे 4 बिलियन। इन तीनों को जो मिला क्या पढ़ेंगे 364 किस प्लस पर है, मिलियन। फिर इन तीनों को मिलाकर बोलेंगे 250 किस प्लस पर है, 1000। और इन तीनों को मिलाकर क्या आ जाएगा 16। यह इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में लिखना होता है, तो हम इसको मिला मिला करके लिखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं। जैसे मान लो दिया हो, इसको लिखना है। हमने कहा था कि इंटरनेशनल सिस्टम लिखना हो तो 3 पर कामा लगाते हैं। तीनों 1 है, तीनों जो है 1000 है, तीनों मिलियन, या क्या है बिलियन। तो बिलियन के पास क्या है 1 है ना, तो क्या लिखेंगे 1 बिलियन। यह जो है मिलियन के प्लेस पर है, तो तीनों को मिला क्या पढ़ेंगे 001 का मतलब 1, तो 1 क्या हो जाएगा मिलियन। यह तीनों को मिला क्या पढ़ेंगे 32। यह किस प्लेस पर है 1000। और लास्ट में तीनों को मिलाकर लिख लेते हैं, तीनों डिजिट को 642। यह तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो है राइट इन वर्ड्स में बदलने के लिए है। हम इंटरनेशनल सिस्टम में अगर न्यूमरल्स दिया हो, वर्ड्स न्यूमरल्स दिया हो, ये न्यूमरल्स दिया है, वर्ड्स में हमने बदला है।
अगर वर्ड्स दिया हो न्यूमरल से बदलना तो क्या करेंगे? जैसे मान ली दिया हो 10 मिलियन लिखना है, 10 मिलियन में कितना, तो 10 मिलियन लिखना है, इसके लिए क्या करेंगे? 3 पार्ट जो होता है 1 होता है, 3 पार्ट जो होता है 1000 होता है, और 3 पार्ट जो होता है मिलियन होता है। तो इस मिलियन प्लेस पर 10 है ना, 10 यहां नहीं लिखेंगे, और यहां 10 लिख दे तो ये 100 हो जाता। तो अगर यहां 10 लिखना हो तो 110 यहां 10 लिखेंगे, बाएं तरफ 0, कोई मतलब नहीं सर, यहां क्या लिख देंगे? 0। इसके बाद 10 मिलियन का कुछ तो दिया नहीं है, इसके बाद जितना बिंदु बचा है वहां क्या लिखेंगे? 0। यानी इसके बाद तो 0 मतलब कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 0 इसमें हो जाएगा। तो यह 10 मिलियन जो है न्यूमरल्स में लिखना होता है तो ऐसे होता है। अगर हमको आने कि 10 मिलियन में कितना रुपया, तो अगर इंडियन सिस्टम में जानना हो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 मिलियन में कितना? 1 करोड़ रुपया। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 मिलियन में कितना? 1 करोड़ रुपया। ऐसे भी हम जान सकते हैं। और आपको हम कहें कि 5 मिलियन लिखिए, 5 मिलियन, और 5 मिलियन हमको लिखना होता है तो 3 बिंदु लिखेंगे या 1 प्लेस, 3 बिंदु लिखेंगे या 1000, और 3 बिंदु लिखेंगे या मिलियन। तो 5 है तो 5 इस बिंदु पर नहीं होगा, यहां लिखेंगे तो 500 हो जाएगा, यहां 5 लिखेंगे तो 50 हो जाएगा, इसलिए 5 यहां रहेगा यूनिट प्लेस पर। इसके बाद कितने बिंदु बचा है? 6, तो 6 हम 0 यहां पे लगा सकते हैं, इसको लिखेंगे 5 0 0 0 0 0 0। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 5 मिलियन। 5 मिलियन को अगर हम इंडियन सिस्टम पढ़ना तो क्या पढ़ेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 5 मिलियन में कितना? 50 लाख। 5 मिलियन में कितना रुपया? 50 लाख। एक मैं लास्ट एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो दिया हो 50 बिलियन 10 मिलियन 100। इसको अगर हम न्यूमरल्स में लिखना हो तो 50 मिलियन है तो 50 में कौन होता है? 2। तो पहले हम 3 ग्रुप में लिखेंगे। पहला 3 पॉइंट जो होता है 1 में, 1000 में, मिलियन में, और इसके बाद क्या होता है? बिलियन में। तो 50 बिलियन लिखेंगे तो यहां लिखेंगे, क्योंकि बाएं साइड में यहां कुछ भी नहीं रहेगा। अगर यहां लिखते हैं 5 तो 500 हो जाएगा, तो 50 लिख दिया, 50 हो गया बिलियन। 10 कहां रहेगा? मिलियन पर, तो मिलियन यहां प्लस है तो 10 कहां लिखेंगे? यहां पे। यहां बिंदु मतलब क्या हो जाएगा? 0। और उसके बाद क्या है? 100। तो 100 जो है 1000 में तो लिखेगा नहीं, क्योंकि 1000 का चर्चा हुआ नहीं है, तो 100 लिखे कहां पे? यहां पे। इसके बाद जितना बिंदु बचा है उतना क्या लिख देंगे? 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कामा लगा करके इसको हम दर्शा सकते हैं। तो यह जो है इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स एंड न्यूमरल्स में बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके पहले हमने बताया था कि अगर न्यूमरल्स में दिया हो तो वर्ड्स में हमने बनाया था, वर्ड्स में दिया हो तो हमने न्यूमरल्स में इसको चेंज किया था। एक एग्जांपल मैं लास्ट और दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन कोई हो तो दूर हो जाए। 110 मिलियन 5,000 1। और इसको अगर इंटरनेशनल सिस्टम लिखना है तब क्या करेंगे? 110, यह कहां होना चाहिए? मिलियन पर। तो मिलियन के लिए 1 हुआ, ये 1000 हुआ, और ये मिलियन। ये मिलियन प्लेस जो है यहां पे क्या लिखेंगे? 110 110, ये हो गया इतना 110 मिलियन। और 5 जो है 5,000
5 किस प्लेस पर आएगा? 1000, 5000। 1000 जो है 5 यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 हो जाता, 5 लिखते तो 50 होता, तो 5 कहां रहेगा? यहाँ पे। तो अब क्या पढ़ेंगे? 5000। कौन बिंदु है? 2 बिंदु, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब 1 जो है इस यूनिट प्लेस पर लिखा जाएगा, 2 जीरो। इसको ऐसे लिख सकते हैं 110 मिलियन 5000 और 1। यह इंटरनेशनल सिस्टम का सबसे इजी तरीका होता है लगाने का। आज हमने आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का कंपैरिजन किया। तो चूंकि इंडियन सिस्टम के बारे में बहुत लोग जानते हैं, इसलिए इसमें थोड़ी सी जानकारी दे करके और हमने इंटरनेशनल सिस्टम पर ज्यादा फोकस किया है, ताकि अगर इंटरनेशनल सिस्टम को वर्ड्स लिखना हो तो अब कैसे करेंगे, और न्यूमरल्स लिखना है तो अब कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में एक अन्य टॉपिक के साथ मैं फिर आऊंगा और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।